गुड मॉर्निंग मिरेकल नर्सेज। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल मीन्स बच्चे के बर्थ के बाद उसको कौन से उम्र पे कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, वो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एट बर्थ कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, फिर 6 वीक पे कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, फिर 10th वीक पे कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, क्या डोज होता है उसका। आइए तो चलिए आइए आज हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में। ओके, तो लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। ओके, तो सबसे पहले सबसे पहले जो हम लोग बुलाते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन जो पड़ता है एट बर्थ पड़ता है। ओके, एट बर्थ एट एट बर्थ एट बर्थ हम लोग 3 इंजेक्शन देते हैं। एट बर्थ कितना इंजेक्शन पड़ता है? 3 इंजेक्शन, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी टीबी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पड़ता है। उसके बाद ओपीवी पोलियो का वैक्सीन पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन सबसे फर्स्ट बीसीजी का वैक्सीन। ओके, बीसीजी का वैक्सीन हम लोग आईडी देते हैं। सिर्फ 2 ही इंजेक्शन है जो कि आईडी दिया जाता है, एक बीसीजी का वैक्सीन, एक एफआईपीवी का वैक्सीन। एक बीसीजी का वैक्सीन, एक एफआईपीवी का वैक्सीन। ओके, इसको एट बर्थ 0.05 ml आईडी दिया जाता है। ओके, आईडी बोले तो लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। ओके, लेफ्ट अपर आर्म पे, बीसीजी को लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। यह एक ऐसा इंजेक्शन वैक्सीन है जो कि लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ता है, और ये जनरली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद सेकेंड वैक्सीन जो यहाँ पे पड़ेगा एट बर्थ, वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो होगा वो 0.5 ml का आईएम पड़ेगा। ओके, 0.5 ml आईएम पड़ेगा। बट आईएम, एक बात और याद रखने की, आईएम अगर बच्चा 3 साल से छोटा है, 3 साल से कम उम्र के बच्चे में हम लोग आईएम वास्टस लेटरलिस पे दिया जाता है। वास्टस लेटरलिस एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई पे दिया जाता है। ओके, तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। वास्टस लेटरलिस पे एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई पे दिया जाता है। ओके, उसके बाद थर्ड जो होता है वो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन अमिताभ बच्चन को आप लोगों ने प्रचार करते हुए सुना था, 2 बूंद जिंदगी का। ओके, तो 2 बूंद जिंदगी का यही है वो 2 ड्रॉप। ये कितना पड़ेगा? 2 ड्रॉप। ठीक, तो एट बर्थ 3 वैक्सीन पड़ता है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद ओपीवी का। 3 वैक्सीन एट बर्थ पड़ता है। उसके बाद हम लोग उसको बुलाते हैं 6 वीक पे। उसके बाद 6 वीक पे, ओके, 6 वीक पे। और यहाँ पे है बीसीजी पड़ गया, हेपेटाइटिस। ओपीवी का जो यहाँ पे है, यहाँ पे 0 डोज पड़ता है। ओके, ओपीवी का 0 डोज पड़ता है। ओके, और हेपेटाइटिस बी का जो यहाँ पे है, यहाँ पे बर्थ डोज पड़ता है। ओके, 6 वीक पे।
6 वीक में सबसे पहला बात, अगर एट बर्थ जो कि बीसीजी जो कि 0.05 ml पड़ता है इंट्राडर्मली, बट अगर किसी भी कारणवश अगर एट बर्थ पे नहीं पड़ पाया, एट बर्थ पे बीसीजी नहीं पड़ा है, तो 6 वीक पे बीसीजी पड़ेगा, बट यहाँ पे 0.1 ml 0.1 ml इंट्राडर्मली पड़ेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट बीसीजी। ओके, बीसीजी बीसीजी ओके, बीसीजी पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तो 0.1 ml आईडी, 0.1 ml आईडी पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ओपीवी का, यहाँ पे ओपीवी का बर्थ पे एट बर्थ ओपीवी का 0 डोज पड़ा था, बट यहाँ पे ओपीवी का फर्स्ट डोज ओपीवी का फर्स्ट डोज जो है यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट डोज फिर वही पड़ेगा 2 ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी का। ओके, उसके बाद यहाँ पे पड़ेगा एक रोटा का, ओके, रोटा वायरस का वैक्सीन, रोटा वायरस का जो कि डायरिया के लिए होता है। रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, इसमें कितना होता है, इसमें 5 बूंद जिंदगी का। ओके, यह ओरल पड़ता है, 5 डोज का पड़ता है। ओके, 5 ड्रॉप पड़ता है, 5 ड्रॉप, कितना, 5 ड्रॉप देना। उसके बाद रोटा के बाद यहाँ पे पेंटा पड़ेगा। ओके, पेंटावेलेंट जो होता है 5 डिजिट से। ओके, 5 डिजिट से हम लोग को प्रिवेंट करता है सिंगल इंजेक्शन। ओके, एक इंजेक्शन रहता है, एक इंजेक्शन पड़ता है, बट वह 5 डिजीज से हमको प्रिवेंट करता है। ओके, तो पेंटावेलेंट में हम लोग को डीपीटी यानी डिप्थेरिया पर्टूसिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप 2 वायरस से 5 डिजीज से सिंगल इंजेक्शन में हम लोग को प्रिवेंट करता। तो पेंटा, ओके, पेंटा का फर्स्ट डोज कितना पड़ेगा, 0.5 ml IM 3 साल से अगर छोटा है, 3 साल से छोटा है तो वास्टस लेटरलिस पे पड़ेगा। ओके, वास्टस कहाँ पड़ेगा, वास्टस लेटरलिस पे। उसके बाद पेंटा के बाद हम लोग पीसीवी बोले तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि निमोनिया के लिए पड़ता है। पीसीवी का भी फर्स्ट डोज पड़ेगा 0.5 ml, सेम 0.5 ml IM। ओके, 0.5 ml IM तो वास्टस लेटरलिस पर ही पड़ेगा क्योंकि 3 साल से छोटा है। उसके बाद FIPV का फर्स्ट डोज FIPV का फर्स्ट डोज ये पड़ेगा इंट्राडर्मली। मैंने बताया था सिर्फ 2 ही वैक्सीन होता है जो कि इंट्राडर्मली पड़ता है, एक BCG एक FIPV, एक BCG एक IPV। BCG ओके, तो यहाँ पे FIPV का फर्स्ट डोज पड़ेगा। ठीक है, 6 वीक पे FIPV का फर्स्ट डोज पड़ेगा जो कि इंट्राडर्मली पड़ेगा। ओके, FIPV का 0.1 ml आईडी, 0.1 ml आईडी पड़ेगा। ठीक, तो 6 वीक पे 6 वैक्सीन पड़ेगा, 2 IM 2 ओरल 2 ID। ओके, 2 IM 2 ओरल 2 ID। ठीक, 6 वीक के बाद हम लोग 10th वीक के बाद 10th वीक
10th वीक पे, 6 वीक के बाद 10th वीक पे। ओके, 10th वीक पे ओपीवी का सेकेंड डोज, ओपीवी का सेकेंड डोज पड़ेगा, ओपीवी का सेकेंड डोज, जो कि ओपीवी का 0 डोज पड़ा था एट बर्थ, फर्स्ट डोज पड़ा था 6 वीक पे, एंड थर्ड डोज सेकेंड डोज जो पड़ेगा वो 10th वीक पे। ओके, 10th वीक पे सेकेंड डोज, तो ओपीवी का सिंपल है, ओपीवी का सेकेंड डोज भी वही 2 ड्रॉप ओरल पड़ेगा। उसके बाद रोटा का, उसके बाद यहाँ पे 10th वीक पे रोटा का सेकेंड डोज, रोटा का सेकेंड डोज ये भी 5 ड्रॉप, कितना 5 ड्रॉप पड़ेगा। ओके, 5 ड्रॉप। उसके बाद पेंटा का सेकेंड डोज, पेंटा का सेकेंड डोज 0.5 ml IM, 0.5 ml IM कहाँ पे, तो वास्टस लेटरलिस पे, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई पे। 10th वीक पे 3 वैक्सीन पड़ेगा, 10th वीक पे 3 वैक्सीन पड़ेगा, एक ओपीवी, रोटावायरस एंड पेंटावेलेंट। ओपीवी का सेकेंड डोज, पेंटा का सेकेंड डोज, रोटा का सेकेंड डोज। 10th वीक के बाद 14th वीक पे फिर से बुलाएंगे। ओके, कितना पे, 14th वीक पे 10th वीक के बाद 14th वीक पे। ओके, 14th वीक पे सबसे फर्स्ट फिर ओपीवी का थर्ड डोज। ओके, ओपीवी का थर्ड डोज, फिर से ओपीवी पड़ रहा है तो ओरल ही पड़ेगा, तो 2 ड्रॉप ओरल। उसके बाद फिर से रोटा पड़ेगा, रोटा का 5 ड्रॉप ओरल। ओके, फिर पेंटा का फिर वही 0.5 ml IM। ओके, फिर पीसीवी का, ये सब का थर्ड डोज था, इसका भी थर्ड डोज था। पीसीवी का जो फर्स्ट डोज था, पीसीवी का फर्स्ट डोज 6 वीक पे पड़ा था, अब पीसीवी का सेकेंड डोज, पीसीवी का सेकेंड डोज जो है वो अब पड़ेगा 14th वीक पे। पीसीवी का सेकेंड डोज, पीसीवी बोले तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि निमोनिया के लिए पड़ता है। ओके, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन सेकेंड डोज, पीसीवी का सेकेंड डोज पड़ेगा 0.5 ml IM। कितना पड़ेगा, 0.5 ml IM। 3 साल से छोटा है तो फिर वास्टस लेटरलिस, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। पीसीवी के बाद FIPV का फिर से सेकेंड डोज, और इसका सेकेंड डोज FIV 2 वैक्सीन, BCG एंड FIV भी 2 ही है जो इंट्राडर्मली पड़ता है, तो ये ID पड़ेगा, और ID कितना पड़ेगा, तो 0.1 ml ID। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जुड़ेगा IPV। अगर FIPV अगर छठे वीक पे नहीं लगा है तो फिर यहाँ पे IPV यहाँ पे IPV लगेगा। IPV बोले तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको साक वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका फर्स्ट डोज IPV पड़ेगा यहाँ पे ये पड़ेगा 0.5 ml IM, 0.5 ml IM बोले तो लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। ओके, वेस्टस लेटरलिस पे। उसके बाद हो गया, उसके बाद बुलाएंगे 14th वीक के बाद हम लोग 9 मंथ पे बुलाएंगे। उसके बाद कब बुलाएंगे, 9 मंथ पे, उसके बाद कब, 9 मंथ पे। ठीक, तो 9 मंथ पे
फर्स्ट बार 9 मंथ पे फर्स्ट बार मीजल्स का वैक्सीन पड़ेगा। किसका पड़ेगा? 9 मंथ पे फर्स्ट बार मीजल्स का वैक्सीन पड़ेगा। किसका? मीजल्स का। मीजल्स का, ओके। मीजल्स का पड़ेगा 0.5 ml, 0.5 ml। और SC क्या पड़ेगा? SC मीन्स सबक्यूटेनस। मीजल्स का वैक्सीन जो पड़ेगा वो पड़ेगा सबक्यूटेनस, SC सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस सिर्फ 2 वैक्सीन पड़ता है। सबक्यूटेनस कितना वैक्सीन? सबक्यूटेनस भी 2 वैक्सीन पड़ता है, एक मीजल्स का, एक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का, ओके। एक मीजल्स का, एक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो भी इसी 9 मंथ पे ही दिया जाता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी जो है वो 9 मंथ पे ही दिया जाता है, बट वो सिर्फ एपिडेमिक एरिया में। अगर बच्चा कोई बच्चा अगर एपिडेमिक एरिया में बर्थ ले रहा है, ठीक, एपिडेमिक एरिया में अगर बर्थ ले रहा तो उसको 9 मंथ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस पड़ेगा। अगर नहीं, अगर लोकल एरिया का है तो फिर उसको जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मीजल्स का 0.5 ml सबक्यूटेनस। उसके बाद विटामिन ए का, ओके। विटामिन ए का पड़ेगा, विटामिन ए का 1 ml। विटामिन ए कितना पड़ेगा? 1 ml। इसी को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं, ओके। 1 ml, ठीक। इसी को हम लोग 1 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक। ये जब 1 ml पड़ेगा, क्या पड़ेगा? तो ओरल पड़ता है, ओके। हर 6 महीना पे ओरल पड़ता है। उसके बाद विटामिन ए के बाद, विटामिन ए के बाद फिर PCV का बूस्टर डोज, PCV का, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज पड़ेगा। उसके बाद, ठीक है। अब पूछिएगा PCV का कब कब पड़ा था? तो PCV का पड़ा था, PCV का 6 वीक पे पड़ा था। PCV का वैक्सीन 6 वीक पे पड़ा था, फिर 14th वीक पे पड़ा था। उसके बाद अब 9th मंथ पे बूस्टर डोज पड़ रहा है, ठीक है। 9 मंथ पे बूस्टर डोज पड़ेगा। और बूस्टर डोज भी जो पहले की तरफ PCV का पड़ रहा था 0.5 ml IM वही पड़ेगा, 0.5 ml IM, ओके, PCV। उसके बाद पड़ेगा यहाँ पे, एक मैंने बताया जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो कि सिर्फ एपिडेमिक एरिया में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 9 मंथ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस उसको पड़ेगा, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पड़ेगा, ओके। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ओके, 0.5 ml SC, 0.5 ml SC, 0.5 ml SC 2 मीजल्स, उसके बाद जैपनीज इंसेफ्लाइटिस SC पड़ेगा, ठीक। तो अब जैपनीज ओनली लिख देते हैं, ओनली इन एपिडेमिक एरिया, ओके, ओनली इन एपिडेमिक एरिया। उसके बाद ओनली इन एपिडेमिक एरिया हो गया। 9 मंथ पे मीजल्स, अब हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद 9 मंथ के बाद हम लोग 16 से 24 मंथ के बीच में, 16 to 24 मंथ के बीच में, 16 to 24 मंथ, ओके, 16 to 24 मंथ पे फिर से MMR का देंगे, विटामिन ए का देंगे, OPV का बूस्टर डोज, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और देंगे DPT का फर्स्ट बूस्टर, ओके, 0.5 ml
0.5 ml IM, 0.5 ml, 0.5 ml IM, जो कि 16 से 24 महीना के बीच में बुला रहे हैं, तो 3 साल से कम का है, तो वास्टस लेटरलिस पे एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। ओके, अब जो बुलाएंगे बस इतना ही पड़ेगा। उसके बाद अब जो बुलाएंगे अब 5 से 6 साल पे, 5 से 6 ईयर पे, 5 to 6 ईयर पे। ओके, 5 to 6 ईयर पे, 5 to 6 ईयर पे एक ही पड़ेगा डीपीटी का पड़ेगा सेकेंड बूस्टर, डीपीटी का सेकेंड बूस्टर 0.5 ml IM। अब देखिए 3 साल से छोटे को वास्टस लेटरलिस पे दे रहे थे, बट यहाँ पे जो है 5 to 6 ईयर, ओके 5 to 6 ईयर पे दे रहे हैं डीपीटी का IM पड़ेगा। तो ये अब कहाँ पड़ेगा, ये अब डेल्टॉइड पे पड़ेगा। ओके, ग्लूटियल नहीं प्रिफरेंस करते हैं, डेल्टॉइड पे पड़ेगा। ओके, ये कहाँ पड़ेगा, 5 ईयर के बाद, 5 ईयर पे है, 3 साल के बाद है, तो ये अब डेल्टॉइड मसल्स पे, ओके डेल्टॉइड पे पड़ेगा। ओके, अब यही एक पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद 10 ईयर पे, ओके 10 ईयर पे टेटनस टॉक्सॉइड, ओके टेटनस टॉक्सॉइड यानी टीटी का फर्स्ट बूस्टर, टीटी का फर्स्ट बूस्टर 0.5 ml IM। अब बोले तो 5 ईयर के बाद है तो डेल्टॉइड पे। ओके, अब फिर बुलाएंगे 16 ईयर पे, ओके 16 ईयर पे पड़ेगा टीटी का सेकेंड बूस्टर, ओके 16 साल पे। ओके, पॉइंट जो देखने का एससी के लिए 2 बताए, एससी सबक्यूटिनस 2 वैक्सीन पड़ेगा, मीजल्स एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस। एससी जो पड़ेगा वो मीजल्स एक जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ओके 2 ही पड़ेगा, तो इसको याद। ओके, एससी हो गया। अब देखिए उसके बाद ओरल, ओके ओरल में एक विटामिन ए का, ओपीवी का एंड रोटावायरस, विटामिन ए, ओपीवी एंड रोटावायरस 3 पड़ेगा, विटामिन ए, ओपीवी एंड रोटावायरस, ओके रोटावायरस का। ओके, अब चलते हैं आईडी। ओके, आईडी जो पड़ेगा, आईडी भी ओनली 2 पड़ेगा, एक बीसीजी, एक आईपीवी, एक एफआईपीवी, एक बीसीजी और एक एफआईपीवी 2। बाकी जितना भी वैक्सीन बच गई, इसके अलावा जितना भी वैक्सीन बच गया सारा आईएम में बस इतना याद रखना है कि 3 साल से अगर छोटा है तो वास्टस लेटरलिस पे, उससे बड़ा हो गया तो डेल्टॉइड पे। ओके, वास्टस लेटरलिस पे नहीं तो डेल्टॉइड पे, वास्टस लेटरलिस पे नहीं तो डेल्टॉइड पे।
वास्टस लेटरलिस नहीं तो डेल्टॉइड पे। उसके बाद रिमेनिंग, उसके बाद रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बच गया वो IM पे। ओके ओके ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमने इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पढ़ा है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। उसके आगे कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं। नर्सिंग जगत का जितना भी टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक जहाँ प्रॉब्लम हो या जहाँ दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक बताइए, कुछ सभी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो भी हो बताइएगा, ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।